Hello people, beautiful people, नमस्ते सलाम सत श्री अकाल, वेलकम टू तुरुक मैक्टो व्लॉग्स, I'm तुरुक मैक्टो एंड लेट्स राइड टुनाइट। अब मैं धनाधन शॉपिंग कर रहा हूँ भाई। एक मूवी आई थी माला माल वीकली, हमारे लिए आएगी मूवी एक नई भंगी कंगाल वीकली। तो एक हफ्ते में हमने इतनी शॉपिंग की है कि बात ही छोड़ दो। पहले हमने तुरुक की सर्विस कराई, उसमें लगभग 20,000 रुपये लग गए, और अभी हमने शॉपिंग की है उसमें लगभग 30,000 रुपये लग गए। तो धनाधन जो शॉपिंग हो रही थी, अब मेरी शॉपिंग लिस्ट कंप्लीट हो चुकी है। और तुम लोग समझ सकते होगे कि जब तुम्हारे पास बहुत सारा सामान आ रखा हो और तुम्हें वेट करना पड़े कि बाइक में लगाने के लिए दूसरे सामान का वेट करना है, क्योंकि सामान मेरे पास बहुत सारे एक एक करके आ रहे हैं। हमारा जो आरसी माउंट है, इसका पोंछ निकल चुका है, ये माउंट होगा हमारे हैंडल बार पे। अगली चीज़ दिस इज समथिंग लाइक यस, ये है हमारे बाइक पे बॉटल माउंट। और उसके बाद क्या है हमारे पास, एक नई चीज़ है ये। एक्चुअली ये है हमारे कैमरा माउंट है। ये हमारा जो कैमरा माउंट था अभी तक बाइक में, वो एक जगह स्टडी था, तो उससे होता ये था कि मुझे कहीं और अगर शूट करना पड़ता तो वो मतलब ईजिली मैं निकाल नहीं सकता था, और वो हर जगह लगता भी नहीं था, वो बस मेरे फ्रंट का ही लेता था। नाउ यूजिंग दिस मैं इसको अपने हैंडल बार पर माउंट कर सकता हूँ, अपने साइड स्टैंड में माउंट कर सकता हूँ, अपने क्रैश गार्ड से माउंट कर सकता हूँ, पीछे माउंट कर सकता हूँ अपने पैनियर्स वगैरह पे। अब हमारा जो सबसे बड़ा अपडेट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, डैट इज़ काफ़ी लंबा चौड़ा भारी भरकम अपडेट है, वो है दिस वन। सो आप समझ गए होंगे कि ये बैटरी है हमारे R1250 की। अरे भैया पूरी पहलवानी करवा दो, पूरे डंबल उठवा दो। तो ये है याऊसा की बैटरी और ये है उसका एसिड। तो ये ऐसे आवत है, चार्ज वार्ज ना है, छोटे को बल्बवा नहीं जला पाओ। ऑनलाइन बैटरी मंगाने में थोड़ा सा ये ड्रॉबैक है कि आपको जो है इसको चार्ज कराना पड़ेगा। ये सब मैं आज ही अपडेट कर देता अपने बाइक में, बट अब चूँकि बैटरी मैं सोच रहा हूँ कि जब बाइक के पास जाऊँ अपडेट करने तो सारी चीज़ें एक ही साथ लगाऊँ, बैटरी तो मैं ही लगाऊँगा। अब आपको लग रहा होगा कि बस इतना ही अपडेट है, नहीं, एक और अपडेट है। अपडेट ये है कि हमारा मैकबुक आया था, आपको पता ही है, तो मैकबुक के लिए हमने बढ़िया सा केस मंगा लिया है, कवर अच्छा लग रहा है। अब आपसे जुड़े हैं तो आपको सारी चीज़ें दिखाते ही हम, और मैकबुक पे हमने लगा दिया बढ़िया सा कवर, देख रहे हो एकदम मैट फिनिश में आता है मैकबुक, और ये पूरा हो गया है ग्लॉसी। तो ये तो था अपडेट, और अब चलते हैं अपनी बैटरी को चार्ज करवाने। तो तुरुक से तो मैं जाऊँगा नहीं, क्योंकि तुरुक में भी इशू चल रहा है। हाँ जी, तो मुझे लग रहा है आवाज़ आ रही होगी। एक तो दिखता नहीं है गोप्रो में जो ऑडियो वाला लाइन आता है ना, जिन लोगों को गोप्रो का आइडिया है वो लोग जानते होंगे, ऑडियो वाला जो इंडिकेशन लाइन आता है वो ऊपर आना चाहिए, तो एटलीस्ट चांसेस रहेंगे कि आदमी को दिख जाए। ये देख रहे हो कितनी गंदी है मेरी बाइक, ये देखो, इससे पता चल रहा होगा तुम्हें कितना गंदा हूँ मैं। हे भगवान, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी मुझे। अब तो सही है, चलो भाई बैटरी दे के आते हैं, फिर इसको आज धुलवा भी देते हैं रैप्टर को। ये किसने फुटबॉल छोड़ दिया बाहर, रुक जाओ भैया, कहाँ नीचे देख के गाड़ी चला रहे हो, इससे थोड़ी होता है। अरे यार जानते हो, आप लोगों को एक बात बताना भूल गया मैं, मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं और लद्दाख राइड के पहले आ रहे हैं, एंड इस पर वो रहेंगे 15 दिन। और मेरा जो दोस्त है जिसके यहाँ मैं गाड़ी छुपाता था, वो साला शिफ्ट कर गया, वो चला गया है बरेली, अब वो वहीं पर रह रहा है। तो अब मेरे पास कोई भरोसे का आदमी नहीं है जिसके यहाँ मैं अपनी बाइक रखूँ। सो नाउ मुझे लग रहा है कि इस पर बाइक रहेगी तो घर में ही, और कोई ऑप्शन नहीं है। कैसे छुपाऊंगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अभी जितनी गर्मी है ना मौसम में, ये बढ़िया है, इतना गर्मी सही है। इससे ज़्यादा होता है ना तो दिक्कत हो जाती है। अभी 33, 32 ऐसे टेम्परेचर है, ये सही है, मतलब इतना झेल जाता है आदमी। लेकिन अभी वही दोपहर में 2 बजे के करीब में, 1-2 के करीब में यही टेम्परेचर जाएगा 40-41 पकौड़े बन जाते हैं लोगों के। वैसे मैंने माइक अपग्रेड किया अपना, तो आप लोग बताना आवाज़ कैसा आ रहा है। लद्दाख के पहले बहुत सारे अपग्रेड्स कर दिए। हाँ जी गाइस, सो बहुत सारे अपग्रेड करने हैं हमें। हमारे पास बहुत सारे सामान हैं, बैटरी डालनी है,
आरसी का माउंट लगाना है, यहाँ पे हमारे कैमरा का माउंट लगाना है, इस पे जो हमारा ये लगा हुआ है आई विल शो यू, अभी मैं दिखाऊंगा, उसको चेंज करना है। सो बहुत सारी चीज़ें करनी है और थोड़ा जल्दी करना है, टाइम कम है। और ये जो आप लाइट्स देख रहे हो दिस एज़ वेल, ये बहुत ही ज़्यादा आउटर, बहुत ज़्यादा बाहर निकली हुई है, अगर बाइक गिरेगी ना तो ये लाइट टूट सकते हैं, तो इनको भी थोड़ा सा पोजीशन इनका सही करना है। तो इनका ही माउंट है मेरे पास नया, वो लगा दूंगा मैं। मैं आपको अपनी बाइक के प्रॉब्लम के बारे में बता रहा था ना, ये देखो, ये मैं एक्सीलेटर दे रहा हूँ, देखो मेरी बाइक भाग नहीं रही है, देख रहे हो। मैं अभी नॉर्मल जो बाइक अपने इंजन पे नॉर्मल स्पीड पकड़ के चलती है ना, जो मिनिमम, उस पर फर्स्ट गियर पे भी यही एक्सेलरेशन रहता है। तो मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है अभी गाड़ी चलाने में। लगभग 25 किलोमीटर से ऐसे गाड़ी चला रहा हूँ, अभी भी 9.4 किलोमीटर चलना है। ये देखो मैंने गियर डाउन किया, फिर भी एक्सेलरेशन सेम है। और टेम्परेचर गाड़ी के कूलेंट का है 99 डिग्री सेल्सियस, तो 112 भी गया था अभी। ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा हो जा रहा है क्योंकि गाड़ी रुक जा रही है और एक्सेलरेशन हाई है। तो नियरेस्ट BMW पे जा रहा हूँ मैं। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स लोगे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। रॉ बाइक लो। ओके गाइस, सो वी केम टू BMW एंड यहाँ पे बाइक को फैक्ट्री रीसेट पूरा किया, सॉफ्टवेयर को अपडेट किया। नाउ विल गो। जल्दी कर दिया इन्होंने, वैसे अपॉइंटमेंट के बिना मैं आया था तो टाइम पे कर दिया। चाबी मिल जाए फिर निकलते हैं। वो देखो बाइक खड़ी है अपनी, टेस्ट ड्राइव लेते हैं। यार लाइफ में ऐसा बहुत कम हुआ है जब मैं डरा हूँ। आज मैं डरा था क्योंकि आज मेरे बाइक की चाबी गिर गई थी यार, और मेरी परसों राइड है। अगर चाबी गायब हो जाती तो मेरा राइड नहीं हो पाती। चाबी बनने को बन जाती है, 30-35 हज़ार की चाबी बनती है, लेकिन अगर चाबी नहीं मिलती ना मेरी राइड ख़राब हो जाती, मेरी राइड कैंसिल हो जाती। बट एक बंदे को मिल गई थी चाबी। मैं बहुत देर तक यहाँ पे अपना चाबी ढूंढता रहा बिकॉज यहाँ पे आवाज़ आई थी खट की। मैंने बोला था ना कुछ खट की आवाज़ आई, यहाँ पे मेरी चाबी गिर गई थी और एक बंदे को मिली थी और लिफ्ट लेन यहाँ खड़ी थी। उसने बाइक देखी, मैं तो बाइक चाबी ढूंढने चला गया था। वो आया, वो कहा ये बाइक किसकी है, चाबी ढूंढने गया है। तो हाँ, उनको बुलाओ चाबी हमारे पास है। एंड फाइनली आई गॉट द कीज़।